ये पूरी पालक और मेथी ऐसी कन तोड़ दी। इधर जो डट्ठल है ना उनकी भाजी बनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो हो चुकी यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ बहुत सारे कपड़े धुलकर। तो अभी मैं यहाँ पर सबको डाल दूंगी। और आज मैंने जैसे कि कंबल वगैरह और बेडशीट होती है, डबल बेड की जो बेडशीट थी वो, और जैसे रजाइयों के ऊपर जो खोले चढ़ी होती है, ये सब मैंने आज धुल दी थी क्योंकि ये थोड़ी गंदी लग रही थी मुझे अभी। और जब से सर्दी पड़ रही थी तो मतलब तब से हम इनको ओढ़ रहे थे सभी को, तो ये थोड़े गंदे हो गए थे तो मैंने सोचा चलो धुल देते हैं। और जो रजाइयाँ थी उनको भी मैंने धूप में मतलब डाल दिए खोल निकाल कर, ताकि मतलब अच्छे से धूप लग जाए इनके ऊपर भी। और जो बच्चों की यूनिफॉर्म थी रेड कलर की वो भी मैंने मतलब धुल दी थी और उसको नीचे ही डाल दी थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे इसलिए तो यहाँ पर भी डाल दिए कुछ कपड़े, कुछ जो उधर साइड में मनीषा का छत है मतलब उस पर भी डाल दिए थे। और मतलब कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने एक वीडियो की एडिटिंग करी और थोड़ी देर मतलब दूसरा काम भी किया किचन में। और इसके बाद ही अब यहाँ पर हो चुका है टाइम 4 बज चुकी है लगभग। तो यहाँ पर मैं मतलब सब्जियों को तोड़ रही हूँ, मेथी और पालक जो रहती है उसको। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है अभी 4 ही बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा छत है इस पर मतलब धूप जल्दी ही चली जाती है। बाकी जो आगे मेरी चाची का छत है उस पर अभी भी धूप है, लेकिन यहाँ पर जल्दी छाया आ जाती है। तो जब मैं यहाँ पर तोड़ना शुरू कर रही थी मेथी तब यहाँ पर धूप थी, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो थोड़ी देर बाद ही धूप यहाँ से चली गई थी। और तो ये जैसिका भी मेरे साथ ही बैठी हुई है और उसका जो एक टॉप था तो मतलब वो टाइट हो गया था। तो उसके स्कूल में कल कंपटीशन है डांस का, तो उसको मतलब ये टॉप की ज़रूरत है। तो वो है ना इसकी सिलाई निकाल रही थी, तो मुझसे बोल रही थी मम्मी सिलाई निकाल दो। तो मैं मतलब उसको बता रही थी कि तुम खुद ही निकालो, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेथी अभी मेरी टूट गई है, टूटने वाली मतलब। और पालक जो है मुझे भी तोड़ना है। तो यही सब्जियाँ रहती जो कि कल सैटरडे रहता है। तो सैटरडे के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पर मार्केट रहता है तो सब्जियाँ आ जाती है बहुत सारी। और अभी तो विंटर का सीजन है तो वैसे भी बहुत ग्रीन ग्रीन सब्जी आ जाती है। तो यहाँ पर रूही ही बना रही है वीडियो, रूही। तो मैंने उससे बोला कि उधर दिखा के आओ कि धूप उधर निकल रही है, तो वो दिखाने आई थी इधर। तो यहाँ पर अब सब्जियाँ भी हमारी टूटने वाली है। ये पूरी पालक और मेथी ऐसी कन तोड़ दी। तो ये देखो इधर कचरे की भाजी बनेगी। इधर जो डट्ठल है ना उनकी भाजी बनेगी। पागल बच्चे उनके हमारे घर में कमी नहीं है, बहुत नमूने। एक वो उधर खेल रहा है, पढ़ने का इनको नाम नहीं है बिल्कुल, इनको सिर्फ खेलना है। इसको तो पढ़ रहा है और सब्जी काट। जाला निकला है। देख किसी का कार्तिक देखो तो फ्रेंड भाजी जो थी दोनों तरह की उसको मैंने तोड़कर रख दी थी। और इसके बाद ही अब हम लोग आ गए छत पर। तो देखिए अभी ये ऊपर वाला छत है हमारा और यहाँ से देखिए कितना प्यारा नज़ारा दिखता है सभी दूर का। लेकिन यहाँ पर हम बहुत कम आ पाते हैं, मतलब ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है यहाँ पर, इसलिए जैसे कुछ कपड़े वगैरह ही डालना रहता है, ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मैं आती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला छत है जो हमारे ऊपर के कमरे बने हैं, उसके ऊपर का छत है ये। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको जो ये नीचे वाला छत था जो। तो यहाँ पर मैंने रजाइयाँ डाली थी, यहाँ पर मतलब अच्छी धूप आ जाती है, बहुत देर तक रहती है, लगभग दिन भर ही धूप रहती है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रजाइयाँ डाल दी थी। और अब मैं यहीं से इनको उठाकर नीचे ही फेंक दूंगी सीधी, मतलब मैंने वो पल्ली बिछाकर आ गई थी नीचे पहले ही। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा छत ऊपर का। और अभी सूर्य भगवान भी जाने वाले हैं
तो लगभग 4:30 बज गई थी इतना काम करते हुए मुझे। और ये शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखने में भी। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था हमें, और हमने कुछ फोटो वगैरह भी निकाल ली यहाँ पर आकर। और यशिका तो बहुत ज्यादा ही मतलब कॉमेडी करती है यार, या तो वो बोलेगी नहीं या फिर इतनी कॉमेडी करती है, वो बहुत ज्यादा ही हंसाती रहती है दिन भर जब तक रहती है। और ये है हमारा ऊपर का छत जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ पर भी। छत पर से आने के बाद फिर मैं यहाँ पर सभी की घड़ी कर लूंगी, कंबल वगैरह मतलब अच्छे से सूख गई है आज। और बहुत तेज धूप रहती है अभी, वैसे भी सुबह मतलब जल्दी धो दो तो मैंने लगभग 10 बजे तो मतलब 9:30-10 बजे तो इनको धुल ही दी थी, तो मतलब अच्छे से सूख चुकी है ये। और अगर लेट धुलते तो मतलब सूख भी नहीं पाती। और जो ये कम्बल रहती है मतलब ये डबल कम्बल होती है, डबल बेड वाली, तो ये जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर तो मतलब जाती भी नहीं है, उसमें तो सूखती नहीं, इनको ऐसे ही सुखाना पड़ती है। तो ये भी अच्छे से सूख गई थी। और सभी जो रजाइयाँ थी इनकी भी मैंने खोली, अच्छे से भर दिए और मैंने सब तैयार करके रख दिए। तो अब इनको मैं लेकर आऊँगी थोड़ी देर से। और उसके बाद ही फिर मैं आ गई थी नीचे, तो फिर मैंने हस्बैंड जी से बोल दिया था तो वो उठाकर लेकर आ जाएंगे मतलब अभी रजाइयों को। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर जो मैंने बेडशीट धुल दी है, तो अब मैं यहाँ पर दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी बेडशीट वगैरह लग चुकी है, और फिर सारी रजाइयाँ जो थी वो भी हमने यहीं पर लाकर रख दी थी अभी। और अब देखिए कितना प्यारा लग रहा था, कमरा ही बहुत अच्छा लग रहा था मतलब एकदम से। और इसके बाद ही अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कड़ी फ्राई कर दी, कड़ी बन चुकी थी हमारी। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बज चुकी थी यहाँ पर। ये पालक कट करके रखिए, पालक के पराठे। तो मैं पालक आटा मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी मसालेदार होकर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं कुछ मसाले डाल लेती हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ जैसे नमक अभी, और इसके बाद डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा यहाँ पर जीरा भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, अजवाइन डालूंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन। मसाले मैंने डाल चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं पालक ऐड कर दूंगी इसमें मैंने धो ली थी और कट करके रख दी है बारीक करके। उसके बाद ही ये रखा है कटा धनिया में डाल दूंगी मैं, और कड़ी के लिए बचा लूँगी। और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके रखा है मिर्ची और अदरक को, हरी मिर्ची और अदरक को, इसलिए मैंने रेड मिर्ची नहीं डाली इसमें ज़्यादा है। डाल देती हूँ बस, इसको मैं पानी से गूंथ लूँ। तो फ्रेंड इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं बेसन को ऐड करना भूल गई थी। और इसके बाद अब मैं इसको मस लूंगी, मतलब आटे को मस कर रख दूंगी। और इसके बाद मतलब हमारी कड़ी भी बनकर हो चुकी है यहाँ पर तैयार, और आटा भी लग चुका है हमारा, पराठे बनाने के लिए तैयार है। तो देखिए फ्रेंड कड़ी का कलर कितना प्यारा आया है। और जो इसके ऊपर जो मैं तड़का लगाती हूँ, मतलब ये कड़ी बनने के बाद लगाती हूँ, जो रेड मिर्ची होती है उससे। तो फ्रेंड कड़ी में अगर तड़का लगाती हूँ ऊपर से, तो मतलब इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत टेस्टी लगती है कड़ी जो ऊपर से तड़का लगाते हैं तो। और बाकी ऐसे तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर अपन तड़का लगा देते तो मतलब टेस्ट दो गुना हो जाता है समझ लीजिए उसका, और बहुत अच्छी लगती है कड़ी भी। तो उसके बाद ही अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे पराठे भी बनकर हो चुके थे तैयार और मैंने यहाँ पर मम्मी को भी परस दिया है खाना। तो मैंने उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यहीं पर खाना खा लेना आप, क्योंकि मैं पराठे बना रही हूँ और कड़ी भी बनाई है मैंने, और कड़ी तो उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी डाल दिया था और इसके बाद ही अब मैं बच्चों को भी लगा कर दे दूँगी यहाँ पर थाली। और अभी मैं बना ही रही हूँ यहाँ पर। तो पराठे बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मतलब ये लगते बहुत अच्छे पराठे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी मतलब लगा दी थी थाली। तो अभी मैं कार्तिक को ही दूंगी। यशिका भी मना कर रही थी कि मम्मी अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, और हस्बैंड जी भी अभी नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पर मैं देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है पराठे का भी। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। और फ्रेंड आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, तभी तो मतलब मैं आगे मतलब थोड़ी और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगी। और यहाँ पर मेरे पराठे भी बनकर हो चुके हैं तैयार। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः।